आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंतर्गत यंग डबल स्लिट के कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें कि मैक्सिमम तीव्रता के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल क्या है इसको देखिए बताते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं 25:100 25 अनुपात 100 के अनुपात में है, इंटरफ्रेंस फ्रिंजें बनाती हैं, कहते हैं व्यतिकारी फ्रिंजें बनाती हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना क्या है, यहाँ पर तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। ये तीव्रताएं दी हुई हैं I1 I2 और यहाँ क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात जो है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, निकालना है। देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंतर्गत जब हमने तीव्रता की बात की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले निकाला था कि तीव्रता और आयाम का आपस में एक संबंध है। क्या है, आपस में एक रिलेशन है और उस रिलेशन के अनुसार तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जब ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी तो हमने यहाँ पर क्या किया, समानुपाती का निशान लगा दिया। समानुपाती कहते हैं, अनुपाती कहते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। तो यानी कि जब हम इसको हटाएंगे तो एक हमने यहाँ पर स्थिरांक ले लिया, कांस्टेंट इसको कहते हैं, I बराबर KA²। क्या ले लिया, I बराबर KA² ले लिया है। K हमारा क्या है, नियतांक है, जरूरत पड़ने पर इसका मान हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मोस्टली K का मान हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका उपयोग किया क्योंकि देखिए I बराबर क्या हुआ, हमारा A² हो गया, यहाँ पर K का मान निकल गया। इसको इस तरीके से तो ये क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले क्वेश्चन की बात समझिए। तीव्रताओं का अनुपात कह रहा है। तीव्रताएं हमारी कौन सी हैं, एक तो हमारी क्या है I1 है, दूसरी हमारी I2। 25 और 100, 25 और 100 है, इसको आपस में काटेंगे तो 25 के टेबल में ये 4 बार जो है वो कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। कहने का मतलब ये है कि इसका मान आ गया 1/4 I1/I2, यानी कि I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1:4। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे छोड़ा था कि I जो है K का मान 1 लेंगे तो I A² के बराबर होगा, यानी कि A जो है वो I के प्रोपोर्शनल I के अंडर रूट के समानुपाती, यानी कि I की पावर क्या होगी 1/2 होगी। ये से हमने संबंध निकाल लिया कि अगर I A² के बराबर होगा तो A अंडर रूट I के बराबर होगा। इसकी पावर अंडर मतलब होता है कि पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए तीव्रताएं कैसी हैं, दो अलग अलग तीव्रताएं हैं I1 और I2। तो हमारा एक रिलेशन यहाँ निकला कि इन दोनों में संबंध है कि A जो है वो अंडर रूट I के बराबर है। देखिए तीव्रताएं दो हैं तो हमने यहाँ लिख दिया I1/I2। I1/I2 का मान हम लोगों ने ऊपर निकाला है 1/4। उस मान को हमने यहाँ पर क्या किया, रख दिया। देखिए जब इसका अंडर रूट निकालेंगे 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी कि 4 मतलब 2 × 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 की पावर में जब पावर मल्टीप्लाई तो पावर 2 से 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी इसका मान आ गया 1/2। ठीक है, अंडर रूट I1/I2 का मान आ गया 1/2। अब हमें करना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं को निकालना है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, दोनों का हमने होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या किया, क्योंकि हमको सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास मान नहीं दिया होगा कि हम चाहें इसका मान ए रख इसका मान दोनों का रेशियो दिया है। तो हमने यहाँ पे कि I1/I2 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे I1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, I2/I1 आ जाएगा, हमें इसको पढ़ना पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर I2 को यहाँ पर कॉमन लिया। तो I2 कॉमन लेंगे, बाहर हमारा जो अंडर रूट I2 कॉमन लिया क्योंकि स्क्वायर लगा तो इसलिए बाहर I2 यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऊपर वाले पद में अंडर रूट I1/I2 प्लस 1, नीचे वाले पद में भी वही किया है, यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया और इसका क्या है, इसका जो है होल स्क्वायर हो गया। देखिए I2 से I2 मान क्या कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों मानों को रख दिया। अब देखिए जो कंडीशन दी हुई उसके अनुसार से क्या है,
अंडर रूट I1/I2 का मान 1/2। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन सर, अंडर रूट I1/I2 वाला नीचे दिया। हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी I मैक्सिमम और 1 I मिनिमम, हमने उसमें क्या किया 1/2 जो मान में निकाला था प्लस 1, इसमें 1/2 माइनस 1 रख दिया। इसका जब एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो इसका मान ऊपर 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, यानी -1/2। दोनों का स्क्वायर करें। देखिए जब भी किसी निगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव में निगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा, ऊपर जो मान हमारा हुआ वो हो गया 9/4 और नीचे जो मान हो गया वो 1/4, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर होता है 1/4। हमने क्या किया यहाँ पे 9/4 और नीचे कर दिया 1/4। 4 से 4 को कैंसिल कर दिया जब 4 से 4 को कैंसिल कर दिया तो ये हमारा आ गया 9/1, यानी कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इसका मान हो गया 9/1। इसको हमने इस तरह लिख दिया कि 9 I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 9/1, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात वो हमारा हो गया 9/1। इस प्रकार से हमारा पहला न्यूमेरिकल था, इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता की गणना कर ली। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने स्टेप बाय बताया है, कोई दिक्कत तो बताना है लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, दो कोहेरेंट स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात बीटा है। क्या है, दो कला कहते हैं कला संबंध दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात बीटा है। सिद्ध कीजिए I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्या करना है, हमें ये रिलेशन को निकालना है, दोनों तीव्रताओं के बीच का अनुपात बीटा दिया। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू ना आके क्या करेंगे, इसको हम ड्रा जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पीछे टर्म में बताया था कि तीव्रता जो है वो आयाम के अनुपाती होती है। यहाँ पर भी बात आ रही है, क्योंकि दो तीव्रताएं हैं, दो कोहेरेंट सोर्सों की तीव्रताओं का, यानी तीव्रताएं हमारे पास क्या है, एक से अधिक। जब तीव्रताएं एक से अधिक हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, I1 इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी I हमारा पहले था I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर तीव्रता हमारी दो है तो एक को I1 एक को I2 हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मान लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, I1 बराबर समानुपाती लगाएंगे, जब उसका हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, यानी I1 बराबर के A1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए I2 बराबर के A2 स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या किया, I1 और I2 दोनों के मान हमने यहाँ पर जो हमारा फार्मूला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का उपयोग करके लिख दिया। अगर हम दोनों का अनुपात निकालें, यानी कि दोनों को आपस में भाग दें, I1 अपॉन I2 तो के से के कट जाएगा और बचेगा क्या, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यानी हमारा एक संबंध आ गया I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब देखिए I मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीव्रता का आयाम में संबंध है। मैक्सिमम तीव्रता में आयाम दोनों आपस जुड़ते हैं और मिनिमम में घटते हैं, जैसा कि हमने तीव्रता में भी बताया था। तो I मैक्सिमम बराबर के ए स्क्वायर, ये ऊपर था, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम है तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम है तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यानी कि पहले आयाम से दूसरे आयाम को जोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को आपस में घटा दिया, पहले से दूसरे को घटाया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों तीव्रताओं का अनुपात बीटा है। तीव्रताएं हमारी क्या है, I1 अपॉन I2, क्या है, I1 अपॉन I2 इक्वल टू बीटा। ये संबंध यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं I1 बराबर के ए स्क्वायर के A1 स्क्वायर होगा। हमने यहाँ पर के से के कट गया, यानी हमने रिलेशन यहाँ पर निकाल के दिखाया, उसका उपयोग कर दिया। यानी यहाँ पर क्या हो गया, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू बीटा। क्या हो गया, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू बीटा। जब बीटा हो गया तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 जो है वो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी रिलेशन हमारा यहाँ पे मिल गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू अंडर रूट बीटा। फिर हमने क्या किया,
जो कि हमें निकालना था आई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी सहायता से इस मान को निकालना था। जो कंडीशन दी हुई थी आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, हमने क्या किया, मैक्सिमम तीव्रता का जो मान निकाला था, यहाँ पर मिनिमम तीव्रता का जो मान निकाला था, यहाँ पर भी क्या किया, नेगेटिव भी यहाँ पॉजिटिव कर दिया। अगर हम यहाँ के रखते भी हैं तो के हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले काट सकते हैं। वैसे भी के कांस्टेंट है, हम चाहे तो उसको के को वन मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले में क्या है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, उसका उपयोग कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए हमने यहाँ पर इसका उपयोग किया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 माइनस करके देखिए यहाँ क्या अंदर हमारा, क्योंकि बाहर निगेटिव लगा हुआ था, जब इसको रखेंगे तो ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, लेकिन हमारा बाहर निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव हो जाएगा माइनस 2a1 a2, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव यानी 2a1 a2 हो जाएगा। ऐसे ही हम जब नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे बीच में पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में जो भी साइन है कोई चेंज नहीं होगा, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1। देखिए ऊपर वाले पद में देखिए, क्योंकि हमारे ऊपर वाले पद में दो पद निगेटिव थे, निगेटिव से पॉजिटिव यानी a1 स्क्वायर और माइनस a1 स्क्वायर कट जाएगा, a2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर कट जाएगा। नीचे क्या है, 2a1 a2 पॉजिटिव है, माइनस 2a2 हमारा निगेटिव, इन दोनों को आपस में कटना है। फाइनली हमारा बचा क्या है, ऊपर 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 यानी 4a1 a2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 2a1 कट गया था, यहाँ पे बचा यहाँ पर 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 4a1 a2, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2 से 4 कट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2 से 2 काट दिया तो 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला पद नीचे वाले पद में हमने क्या किया, a2 स्क्वायर से भाग दे दिया, यहाँ पर भी भाग दिया, यहाँ पर भी भाग दिया। अब बात यहाँ पर आती है, हमने a2 स्क्वायर से भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें मान चाहिए a1 अपॉन a2, क्योंकि हमारा रिलेशन हमारे पास जो है वो a1 अपॉन a2 का है, ना कि a2 अपॉन a1 का, इसलिए हमने a2 स्क्वायर से भाग दिया। जब भाग देंगे तो a2 से 2 कट जाएगा, यानी बचेगा 2a1 अपॉन a2, और नीचे वाले पद में क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास रिलेशन दिया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू अंडर रूट बीटा, तो 2 अंडर रूट बीटा, यहाँ पर a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ रख दिया, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटा बन जाएगा। इस प्रकार से 2 अंडर रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, जो कि हमें प्राप्त करना था, हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। हर चीज़ को हमने यहाँ पर स्टेप बाय बताया, जिससे कि कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। तो आज हमने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और आज जो हमने न्यूमेरिकल बताए हैं, अगले टर्म से सेकंड पेपर बीएससी सेकेंडरी का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।